हेलो सभी लोगों को नमस्कार। सारे स्टूडेंट्स को, जैसा कि आप मेरा चैनल रेगुलर वे में देख रहे होंगे, और आज आपका हार्मोनिया का सेकंड लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया ये आपका बी सेक्शन में 3 या 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और ये लगभग 2 साल के अंतराल पे पूछा जाता है कि अगर 2 साल पहले ये क्वेश्चन अगर आया है तो इस साल इस क्वेश्चन के आने की संभावना होगी। ठीक, और शॉर्ट में आता है तो बोर्ड पे जितना आपको डिस्प्ले दिख रहा है फिगर और प्लस थ्योरी, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और 3 नंबर के लिए इतना मैटर आपका सफिशियंट है कि आप पहले क्या करेंगे, हार्मोनिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दें, फिर फिगर बना दें और उसके बाद में थ्योरी दीजिएगा। ठीक, मैनेज आंसर मैनेज किया जाता है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं। हार्मोनिया जो होता है ये एक हर्माफ्रोडाइट एंड प्रोटोगाइनस एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स पार्ट यानी टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक ही एनिमल स्पर्म और ओवा दोनों गैमीट प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। ये प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस दो टर्म यूज होता है, एक प्रोटोगाइनस एक होता है प्रोटोएंड्रस। तो प्रोटोगाइनस उस एनिमल को कहा जाता है जिसमें पहले ओवा मैच्योर होते हैं और फिर स्पर्म बाद में मैच्योर होते हैं, और इसका उल्टा हो जाता है प्रोटोएंड्रस कि जिनमें स्पर्म पहले मैच्योर हो और ओवा बाद में मैच्योर हो। मीन्स कभी भी कोई ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होती है कि जब एक ही एनिमल में स्पर्म और ओवा दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हो। तभी इनमें हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद इनमें हमेशा फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना नहीं है। ये प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस का मतलब हुआ ओवा विल मैच्योर फर्स्ट, ओवा मैच्योर फर्स्ट, देन स्पर्म फॉर्म, फिर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट में पाए जाते हैं, गोनेड एंड गोनोडक्ट। तो टॉपिक में जाने से पहले फिगर आप देख लें। इस फिगर में जो भी ब्लू पार्ट है ये पूरा गोनेड बना हुआ है। इसमें जो रेड पोर्शन है, रेड ये बाहर का, बाहर की तरफ इधर और उधर, ये टेस्टिकुलर रीजन है, टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। और अंदर का ये जो ब्लू डार्ट है ये ओवेरियन रीजन है। तो हम आते गोनेड में। हार्मोनिया में 2 गोनेड पाए जाते हैं। 2 गोनेड प्रेजेंट होते हैं, एक राइट होता है और दूसरा लेफ्ट गोनेड होता है। दोनों गोनेड जो होते हैं ये मेंटल वॉल में धसे हुए होते हैं। दोनों गोनेड मेंटल वॉल में धसे हुए होते हैं और एट्रियल कैविटी में अंदर की तरफ थोड़ा उभरे हुए होते हैं। ठीक, राइट गोनेड जो होता है वो पेरिकार्डियम के पैरेलल यानी समानांतर, ये पेरिकार्डियम तो ये गोनेड, और उसके ऊपर डॉर्सली प्रेजेंट होता है। जबकि लेफ्ट गोनेड जो होता है वो इंटेस्टिनल लूप में प्रेजेंट होता है। तो जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, समझाया था, तो उसमें हमने इंटेस्टाइन बाहर निकाल के यू शेप लूप बनाया था। तो उस लूप में आपका लेफ्ट गोनेड प्रेजेंट होता है। प्रत्येक गोनेड जो होते हैं ये इलोंगेटेड हर्माफ्रोडाइट एंड लोबुलेटेड होते हैं। इलोंगेटेड लंबे और लोबुलेटेड मतलब उसमें कई सारे मतलब लगभग 10 से 25 तक लोब प्रेजेंट हो, 10 से 25 तक लोब प्रेजेंट होते हैं। और ये लोब 2 रो में, एक सेंट्रल हाइपोथेटिकल एक्सिस होती है, उसके एक रो एक साइड एक रो एक साइड प्रेजेंट होती है। और जो लास्ट मीडियन गोनेड होता है ये हमेशा बड़ा, सबसे बड़ा और किडनी शेप का होता है। सबसे बड़ा किडनी शेप और अनपेयर्ड, बाकी सारे पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होता है। प्रत्येक लोब में आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ हमने रेड डॉट मारा है और अंदर खाली छोड़ दिया है। तो जो प्रत्येक लोब होगा उसमें जो आउटर
ब्रिक रेड लार्ज रीजन होता है उसको टेस्टिकुलर रीजन कहा जाता है, ये भाग है। और अंदर का जो छोटा पिंकिश रीजन होता है उसको ओवेरियन रीजन कहते हैं। तो अंदर का ये आप मान ले ओवेरियन रीजन हो गया, जो हमने ग्रीन पूरा कलर कर दिया। ठीक, टेस्टिकुलर रीजन में, जो टेस्टिकुलर रीजन होता है इसमें बहुत ज्यादा संख्या में स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक, जहां पर जो